अबे ओए चल ना, तुझे मूवी देखने आ रहा था ना। अरे वो एक अनुभव सिन्हा की वो सोशल मैसेज में मूवी आई है, हार्ड हिटिंग रहने वाली है। एंड नहीं तो फिर दूसरा वो मॉडर्न डे लव स्टोरी मूवी आई है, चल देख के आते हैं। अरे बॉलीवुड की मूवी, अरे उनको मूवी बनाने आती है कोई? कौन देखते हैं उनकी मूवी जाके? अरे भाई दोनों का रिव्यू भी अच्छा खासा आया यार, चल देख के तो आते हैं, मजा तो आएगा। अबे चल भग भग आया बड़ा बॉलीवुड मूवी देखेगा। हेलो 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 गाइस, मैं हूं प्रत्युष मिश्रा एंड आप देख रहे पीएम टॉकीज। एंड आज होने वाली है थोड़ी सी बकैती, जो कि सिर्फ मैं कर पाऊंगा बिकॉज कैमरा मेरे पास है भाइयों, और सॉरी माइक भी मेरे पास ही है। आपके पास बकैती करने का एक ही ऑप्शन है, आके कमेंट सेक्शन में करके आना अपना ओपिनियन। तो गुरु लोग, मैंने कल इंडियन सिनेमा के 3 ऐसे डिफरेंट तरीके के रूप देखे। सबसे पहले उठते ही मेरा गुड मॉर्निंग होता है टॉक्सिक के टीजर के साथ। एंड उसके बाद मैंने जाके मूवी देखी 2 जो बॉलीवुड की तरफ से आई है। पहली अनुभव सिन्हा की 80 एंड दूसरी जो आई है वो तो मैं क्या ही बात करूं, आपके भाई को प्यार हो गया है। सबसे पहले मैं अगर क्विकली रैप अप करूं टॉक्सिक के टीजर को, तो मैं इतना कहूंगा भाई इन्होंने काफी चीजें रिवील नहीं की है, विच इज अ रियली गुड थिंग अबाउट इट। एंड वहीं मैं काफी रिव्यूअर्स का क्रिटिसिज्म सुन रहा हूं इस टॉपिक पे, बट आई थिंक सम ऑफ देम आर वैलिड, सम ऑफ देम आर नॉट। एंड कुछ लोगों में देख रहा हूं इंटरनेट पे कुछ ज्यादा ही हार्श जा रहे टॉक्सिक के रिलेटेड। अभी सिर्फ टीजर आया, ट्रेलर मैं तो बोलता हूं जब तक मूवी नहीं आती तो अपना वर्डिक्ट बना के तो नहीं बैठना चाहिए। एंड हाँ, कुछ क्रिटिसिज्म जो है इस टीजर को रिलेटेड कि ये बहुत ज्यादा केजीएफ का फील दे रहा है, अपने सिनेमैटिक वे, द वे इट इज शॉट, दो उसका कलर ग्रेडिंग जैसा किया गया है। तो अब तक वो काफी ज्यादा केजीएफ का वाइब दे रहा है। लग रहा है कि यश उस जोन से बाहर नहीं निकले हैं। आई थिंक इट्स वे टू सून टू जज अबाउट इट। एंड जहां पर इन्होंने टीजर में बहुत ज्यादा डिटेल्स तो लीक नहीं की है, बट फिर भी जितना भी मैंने पॉज कर करके देखा उसमें इतना ही समझ आया, अपार्ट फ्रॉम उनके मजेदार वाले सीन्स उस सीन के अलावा जो मुझे कुछ चीजें समझ में आई कि ये मूवी काफी ज्यादा एक मल्टीपल सीक्वेंस में चलने वाली है, जहां पर यश को मैंने एजिंग करते हुए देखा। एंड लास्ट में जो उनका नो बियर्ड एंड नो हेयर लुक था, बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम क्या मेरे ख्याल से मैंने पहले ही बार मैंने लुक देखा यश का। इससे पहले मैंने उनके बहुत मूवीज ऑनेस्टली नहीं देखे थे केजीएफ से पहले, बट माय मैन ही इज लुकिंग सो डैम गुड। एंड आई एग्री, कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि इसका एक्शन आउटडेटेड लग रहा है, वही खुना कतरी, वही यश 80 लोगों को पता नहीं पीट देंगे, कूट देंगे, मिलिट्री हो पता नहीं क्या हो। बट आई थिंक लेट्स नॉट जज इट वे टू सून। एंड आई स्टिल फील कि भाई अगर वो पीट भी देते हैं तो इट्स अबाउट हाउ यू शो इट। ऐसे वेस्टर्न सिनेमाज में बहुत मूवीज बनते हैं जहाँ पर एक हीरो पूरी आर्मी खत्म कर देता है, बट देयर इज अ वे टू डू दैट। सो इफ टॉक्सिक डज इन अ वे कि आपको मजा आए देखने के लिए, आपको क्रिंज नहीं हो एंड को ये नहीं लगे कि मतलब मैं क्या ही देख रहा हूँ, तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड वन प्रॉप्स टू यश आई थिंक, बिकॉज उन्होंने केजीएफ के बाद केजीएफ 3 डायरेक्टली करने का सोचा नहीं, बट आई थिंक करते तो मजा तो आता ही मुझे। बट एनीवे, अगर वो नई मूवी के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जो कि ए रेटेड होने वाली है, केजीएफ ए रेटेड नहीं थी, एंड टू मेक अ मूवी ए रेटेड विद सच अ बिग बजट इज अ बिग स्टेप। जहां मैं मूवी का टीजर देख के मुझे आइडिया आ गया कि इन्होंने वेस्टर्न सिनेमा से कहां से रेफरेंसेस लिए हैं, बट आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। वो लोग भी ऐसे गोर, वो लोग भी ऐसे न्यूडिटी, और वो लोग भी ऐसे सेक्सुअल कंटेंट एंड बहुत ज्यादा रिगरस वॉयलेंस के साथ भी अच्छी मूवीज बनाते हैं, एंड पीपल हैव एंजॉयड इट पास डाउन द लाइन। एंड इफ यश एंड हिज टीम एंड द डायरेक्टर इज एबल टू डू दैट, तो प्रॉब्लम किसको है? एंड बस अभी देखने की ये बात है कि यश अभी भी वो केजीएफ वाले रोल से बाहर निकले कि नहीं, राया क्या रोल प्ले करते हुए, या फिर हमारे लिए कोई सरप्राइज वेट कर रहा है। नो मैटर व्हाट, यश का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत टाइम से प्रोडक्शन में है, चल रहा है। एंड आई थिंक स्टिल इसके कुछ वीएफएक्स या फिर जो शॉट्स है उसको पॉलिश करना बाकी है। एंड आई थिंक दे हैव सम एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू डू दैट, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बस मुझे इतना ही डर है कि जब ये मूवी सेंसर में जाने वाला है तो कुछ इसके सेक्सुअल सीन्स की वजह से ये कितना कट्स इस मूवी के अंदर लग सकते हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बिकॉज ए रेटेड होने के बावजूद हमारे इंडियन जो सेंसर्स है वो माशाल्लाह क्या ही है। सुपरमैन में जब वो लोग किसिंग सीन काट सकते हैं तो मेरा उनसे भरोसा उठ चुका है ऑलरेडी पहले से ही। एंड इसके बाद दोपहर में मैंने जाके देखी 2 दीवाने शहर में। एंड सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा ये मूवी देखने के बाद, मृणाल ठाकुर, आई एम इन लव विथ यू। आई एम सॉरी बट आई एम इन लव विथ यू। वो कितनी क्यूट लग रही है भगवान। एंड उनका जो केमिस्ट्री है सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। एंड आई थिंक ये जो मूवी है ना, ये 18-19 साल वाले कनेक्ट इतना नहीं कर पाएंगे। आई थिंक पोस्ट 23-24 वो जो थोड़ा मेच्योर रोमांटिक जो रिलेशनशिप रहता है ना, वेयर देयर इज एवरीथिंग इन्वॉल्व्ड, वहां पर मूवी लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। हम अगर मेरी एज के, मैं 27 का हूँ, एंड आई कुड रिलेट टू इट एंड आई हैव लिव्ड दैट लाइफ, सो आई अंडरस्टैंड इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो रोमांटिक एंड इट्स सो क्यूट, सो क्यूट। अरे भाई आप ही इमेजिन करो, अगर आपके जो भी इनसिक्योरिटीज होंगे, अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आपकी इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट कर ले एंड आप उन इनसिक्योरिटी को लेके उनके सामने कंफर्टेबल हो सकते हो, तो इससे ज्यादा लाइफ में और क्या चाहिए मेरे भाई। कोई अपने बॉडी वेट को लेके इनसिक्योर हो सकता है, कोई अपने नाक, कान, मुंह, बाल, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है हर इंसान के अंदर। एंड अगर आपको वो मिल जाए जो आपको एज इट इज एक्सेप्ट कर ले, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग ब्यूटीफुल देन दैट। एंड ये मूवी वही प्लॉट पे चलती है जहां पर जो लड़की रहती है, आई डोंट नो क्यों, बट
उसको रहता है थोड़ा सा ब्यूटी कॉम्प्लेक्शन, बिकॉज उसकी बहन बहुत ज़्यादा अप्सरा लेवल की खूबसूरत है एंड अपने आप को मेंटेन करती है, तो शी कंपेयर्स हरसेल्फ बचपन से उसको उसी वे में एंड शी फील्स बैड अबाउट हरसेल्फ। अब इसमें जो सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर है उसमें उनको लिस्प का प्रॉब्लम रहता है। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको सिंपल बता दूं, जैसे मूवी में उनका कैरेक्टर का नाम शशांक होता है तो वो अपना खुद का नाम नहीं ले सकते अच्छे से, बिकॉज ही सेज शशांक। एंड इसी इनसिक्योरिटी की वजह से जब बचपन से कोई बच्चा अपने आप पर दूसरों को हंसता हुआ पाता है तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। एंड ऊपर से जो शशांक का कैरेक्टर है वो मार्केटिंग में रहता है एंड मार्केटिंग में बिना बोले आपका काम कैसे चलेगा सरकार। एंड यहाँ पर एक अरेंज मैरिज का सेटअप दिखाया जाता है, जो कि वो जो सीन रहता है, इट्स सो क्यूट, इट्स सो ब्यूटीफुल। आपको मूवी बिल्कुल देखनी चाहिए। लोग जो कह रहे हैं बॉलीवुड में अच्छी मूवीज नहीं बन के आ रही, आई मीन और क्या चाहिए तुम्हें? दिस इज अ प्योरली मैच्योर लव स्टोरी। इसके अंदर कोई भी लड़ाई झगड़ा बेमतलब का धूम धड़ाका बैकग्राउंड नॉइज कुछ भी ऐसा बीजीएम नहीं है। इट्स सिंपल लव स्टोरी जो कि हमारे एज के लोग विल लव एंड विल फील सो गुड अबाउट इट। एंड इफ यू आर समवन हु लव्स अ गुड ब्यूटीफुल लव स्टोरी तो प्लीज वो मूवी जाके देखना। कुछ इसके अंदर चीजें हैं प्लॉट कि ये कैसे हो गया, ये तो बहुत बचकानी चीजें आपको लग सकती है, बट आई थिंक इफ यू इग्नोर दैट द ओवरऑल जो फील है, जो पॉइंट है मूवी का, वो बहुत ब्यूटीफुल है, आपको रख के जाती है, यू विल एंजॉय इट अ लॉट। एंड बस एक चीज जो मुझे इस मूवी को लेकर थोड़ी खटकती है वो है इसके सॉन्ग्स। एक ही है एक सॉन्ग जो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बट इसके अलावा जो भी बैकग्राउंड में सॉन्ग्स बजते हैं, आई डोंट नो, मैं भी कोई भी सिनेमा से निकलते वक्त वो सॉन्ग लेके निकला अपने माइंड में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल इट्स अ रियली गुड एंजॉयबल मूवी, स्पेशली बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम संजय लीला भंसाली, नॉट एज अ डायरेक्टर बट एज अ प्रोड्यूसर। एंड मैंने इसके अलावा देखिए अनुभव सिन्हा की 80, जिसमें तापसी पन्नू मेन लीड का कैरेक्टर प्ले करते हैं। इसके अलावा काफी ज्यादा अलग अलग लीड कैरेक्टर्स भी है इसके साथ साथ। एंड माय गॉड, ये मूवी देखने के बाद मैं मेंटली तो एकदम मैं डिस्टर्ब हो गया था, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। इफ यू लव सच मूवीज जो आपको सोशल मैसेज दे, आपको सोशल ऐसे चीजें होती है, इतनी घटिया इतनी बार्बरिक चीजें होती है, अगर आपको वो समझना है, आपको देखना चाहते हो तो प्लीज जाके मूवी देख के आना। जहां पर ये मूवी अपने सेकंड हाफ में थोड़ा सा अपने प्लॉट से भटक जाती है एंड आई डोंट नो वो जो रूट चूज करती है क्लाइमैक्स में, आई डोंट थिंक दैट was needed, but I think it's an Anubhav Sinha का call है. If he wants to go into that route, I mean it's absolutely fine, you can't do anything about it. And ये movie basically revolve करती है RAPE केसेस के ऊपर। मैं इसको पूरा वर्ड नहीं बोल रहा बिकॉज यूट्यूब मेरे रीच को दबा सकता है सिर्फ इस शब्द को लेकर। जहां मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि एवरी डे, एंड आई फील सो बैड अबाउट इट, ये दरिंदे, ये बेकार लोग, ये किस नाली के कीड़े पैदे होते हैं। हमारे इंडिया में अभी भी दिन के 80 RAPE केसेस आ रहे हैं, कैन यू इमेजिन? एंड एवरी 20 मिनट्स देयर इज अ इंसिडेंट अकरिंग एक्चुअली इन इंडिया। एंड ये मूवी हर 20 मिनट्स पे एक रेड स्क्रीन लाती है जो आपको इंडिकेट करता है कि आपने जो 20 मिनट अब तक मूवी के अंदर देखे हैं इसमें एक केस और आ गया रहेगा। एंड मूवी एक चीज बहुत जो खूबसूरतली हाईलाइट करती है वो है कि ये केसेस आते क्यों हैं। इट नॉट जस्ट अबाउट कि जस्टिस देना, सिक्योरिटी देना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, दैट्स एब्सोल्युटली नीड्स टू बी डन एंड गवर्नमेंट क्यों नहीं करती, जस्ट ब्लोज माय माइंड अवे। एंड मूवी यही कहती है कि जस्टिस तो दे देंगे बट इसके अलावा ये केसेस रोज के इतने आ क्यों रहे हैं। देयर इज अ मच डीपर रूट कॉज अबाउट इट कि ये मेंटालिटी, ये जो दरिंदे हैं, इनके पास ये करने की क्षमता, ये सोच और ये फ्रीडम मिलती कहां से है इन सालों को। आप ऐसे घटिया कामों में अपने दोस्तों को अगर सपोर्ट तक करते हैं तो आप भी इक्वली जिम्मेदार हैं। ओवरऑल मैं अगर 80 को रिव्यू करूं तो मैं इतना कहूंगा मूवी एक्चुअली बहुत ज्यादा आपको हार्ड हिट करती है विद फैक्ट्स एंड एवरीथिंग, बट इन द सेकंड हाफ ये जो केस को लेकर जो रूट लेती है, आई डिडंट लाइक दैट एक्चुअली। एंड कुछ परफॉर्मेंस जो फॉर एग्जांपल जो विक्टिम के जो हस्बैंड का रोल किया है, इट वाज वेरी वियर्ड एट सम सीन्स एंड आई डोंट नो कि डायरेक्टर क्या देख रहे थे वो सीन डायरेक्ट करते के टाइम। एंड मैं कहूंगा यस, ऐसे मूवीज और बनने चाहिए बिकॉज जितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं देयर आर नॉट बीन इनफ मूवी मेड ऑन दिस सच टॉपिक्स। वैसे ही जैसे इमरान हाशमी की हक आई थी अभी कुछ टाइम पहले, वैसे ही मूवी बहुत ज्यादा हार्ड हिट करती है। आई डोंट नो इस मूवी के अंदर ये रियल केस के ऊपर आधारित है, बट आई थिंक ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग एट द एंड। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता है आपको किसी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। मिलता है आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या टाटा, टेक केयर, बाय बाय।